बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें आपको दूंगा। एक सबसे पहली खबर यह है कि अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी के पीछे कौन है और पुलिस इसके बारे में क्या कह रही है, किन ग्राउंड्स के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एंकर इमरान रियाज के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 बजे बैठी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। क्या उससे एंकर इमरान रियाज की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, उनको रिलीफ मिल पाएगा या मामला मजीद लटक गया है। दूसरी जानिब एंकर इमरान रियाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाले रिलीफ के अलावा उनको अटक के अंदर मकामी अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है और वहां पे भी एक बिल्कुल नई सूरत हाल का उनको सामना है, जो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं ओवरऑल जो 5 जुलाई को कल हुआ है। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई अच्छा दिन याद नहीं किया जाता, लेकिन कल एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के साथ मामला एक बार फिर उस तरफ चला गया कि पाकिस्तान के अंदर वही रवैये हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी माजी के अंदर जिस तरह से वो हाथ जो हमेशा से ताकतवर रहे हैं उन्हीं के पास इख्तियार और इक़्तिदार रहा है, और कल एंकर इमरान रियाज को सरेआम, कोई ऐसा नहीं है वो जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होता है जिसको ज़मानतें मिली हुई थी। आज हमें ये पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा, खासकर टोल प्लाजे के मुतालिक, वो तो हैं ही हैं, लेकिन रात को एक और नई एक शर्मिंदगी का रिकॉर्ड कायम किया गया है और वो शर्मिंदगी का रिकॉर्ड लाहौर शहर के अंदर किया गया है। आमतौर पे मेहमानों का एक तकद्दुस होता है, मेहमानों का लिहाज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम वो भी नहीं है और हम सब का शर्म से सर झुका दिया गया है। और सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख रात को लाहौर के एक निजी होटल के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर पुलिस के लोग और उसके अलावा सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कुछ लोग आए और हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके ले गए। ये कोई 4 से 5 बजे के दरमियान रात को कार्रवाई की गई है और उनकी बेटी ने फौरी तौर पे बताया, फिर जो उनकी अहलिया हैं उनकी जानिब से इस किस्म की बातें आई कि हलीम आदिल शेख जो सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या उनको नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं। अब नामालूम अफराद का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस मोमेंट तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक पंजाब पुलिस ने या किसी भी इदारे ने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। आया उनको गिरफ्तार पंजाब पुलिस ने किया है, आया उनको गिरफ्तार किसी और इदारे ने किया है, या गिरफ्तार किया है तो किसके कहने के ऊपर किया है, गिरफ्तार किया है तो किस केस के अंदर गिरफ्तार किया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो सिंध के रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और सिंध असेंबली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और सिर्फ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होता है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये गिरफ्तारी पंजाब से और लाहौर से नहीं होनी चाहिए थी। आपको गिरफ्तार करना था, आप उनको सिंध से गिरफ्तार करते, पंजाब से लाहौर से गिरफ्तारी का कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये बड़ा रॉन्ग मैसेज है। अब ये गिरफ्तारियां करवाने वालों को सोचना चाहिए कि इसका क्या पर्पज़ हासिल हो सकता है या उनके जहन में क्या है कि एक दूसरे सूबे का अपोजिशन लीडर दूसरे सूबे के दारुल हुकूमत के अंदर हो, वो किसी भी मकसद के लिए हो, निजी होटल के अंदर हो जिसकी CCTV फुटेज इस वक्त वायरल है और सब लोग देख रहे हैं कि उनको ले जाया जा रहा है, तो आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं या क्या इसका आप खासकर हम पंजाब वाले जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल से हम इसके ऊपर हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हम अपने मेहमान का ख्याल नहीं रख सके। आपको याद होगा कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था और उनकी अहलिया का दरवाज़ा मरीम नवाज़ का, तो वहाँ पे पुलिस ने स्टैंड लिया था कि हमारे सूबे के अंदर ये कैसा हो गया, लेकिन पंजाब के अंदर तो अल्लाह माशाल्लाह पंजाब पुलिस शायद इस चीज़ से भी आ रही है कि अखलाकियात क्या होती हैं या अपने मेहमानों का ख्याल किस बात से रखा जाता है। अब आ जाते हैं एंकर इमरान रियाज वाले मामले के अंदर। रात को उनको हवालात से नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया, ये खबर मैंने आपको दे दी थी सुबह सवेरे ही, लेकिन अब उनको अटक की मकामी अदालत के अंदर पेश किया गया है क्योंकि आपको 24 घंटों के अंदर अंदर जो है किसी भी शख्स को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करना होता है। लेकिन अटक की जो मकामी अदालत है
उन्होंने दिन 2 बजे दोबारा से यानी चंद घंटों के बाद अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अब इसकी क्या लॉजिक है ये समझ नहीं आती, क्योंकि आम तौर पे अदालत फौरी तौर पे आपको कहती है कि ठीक है, या तो उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है या पुलिस का रिमांड, या फिर आप जो है वो जुडिशल रिमांड दे देते हैं, या फिर आप उनके रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। अब एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो उनकी हथकड़ी लगी तस्वीर है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये कम से कम इस पूरे निज़ाम के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपको भारी पड़ती हुई नजर आएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उनकी अदालत के अंदर पेशी के वक्त की तस्वीर है एंकर इमरान रियाज साहब की। ये अटक वाली जो मकामी अदालत है। दूसरी जानिब जो असल में अहम केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। रात को अदालत लगी थी और आज सुबह 10 बजे उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को, आईजी के अलावा पुलिस के जो मजाज अफसरान हैं उनसे रिपोर्ट मांगी, और रिपोर्ट के अंदर बड़ी हैरानकुन तौर पे ये कहा गया है कि इस्लामाबाद का टोल प्लाजा, जो इस्लामाबाद के अंदर हम जाते हैं तो जब टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए हैं। लेकिन आज मालूमात के अंदर इजाफा ये हुआ है कि इस्लामाबाद टोल प्लाजा इस्लामाबाद की हदूद में नहीं आता, बल्कि वो पंजाब की हदूद के अंदर आता है। और पंजाब के हवाले से अब अदालत के अंदर रिपोर्ट ये बताई गई है कि एंकर इमरान रियाज को चूंकि इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत के तनाजुर में इस केस को देख रही थी। तो उनको कहा गया है कि ये पंजाब का मामला है, अटक ज़िले का मामला है, तो ये उनके पास नहीं है। अब अदालत ने कहा चूंकि हमने ये कहा हुआ था कि एंकर इमरान रियाज को इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो चूंकि उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनको गिरफ्तार ही पंजाब से किया गया है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर रिलाय करने के बजाय आप चले जाएं वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। जिसका मतलब ये है कि इब्तदाई तौर पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एंकर इमरान रियाज को रिलीफ नहीं मिला या रिलीफ नहीं दिया गया। अब उनके वकला का मामला लाहौर हाई कोर्ट में आएगा, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर रिलीफ मिला हुआ है, ज़मानत भी मिली हुई है। अभी उनका असलहे का और जो गाड़ियों वाला केस था उसके अंदर ही अदालत ने उनको परसों रिलीफ दिया है। तो अब आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी का मामला हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, उन्हें पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया है। रजिस्ट्रार के जरिए हमने रिपोर्ट मंगवाई है, रिपोर्ट के मुताबिक इमरान रियाज को पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने कहा आप चले जाएं वहाँ पे, और जाने के बाद वहाँ से अगर आपको कोई लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि नहीं जी इस्लामाबाद के अंदर मामला हुआ है या कोई ऐसा ऑर्डर वो पास करते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ से वो ऑर्डर लेके तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएं, तो आपको दोबारा से इस बारे में कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि यानी आप कभी इधर जाएं और कभी उधर जाएं। अब दूसरी जानिब मैंने आपको खबर दे दी थी कि जो इमरान खान साहब हैं आज उन्होंने भी अदालत में पेश होना था और उनकी ज़मानत के अंदर भी तोसी होनी थी। तो ख़बरें यही थी कि शायद वो पेश ना हों, चूँकि खान साहब कहते हैं कि उनको थ्रेट्स हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और फिर एक ख़बर ये भी थी कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत जो है उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से कोई साजिश या कोशिश करे। तो आज उनके वकला ने वहाँ पे हाज़िरी से मुआफ़ी की, यानी हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो भी दायर की और कबूल कर ली गई। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत के अंदर अब 18 जुलाई तक जो है वो तोसी कर दी गई है, यानी खान साहब पेश नहीं हुए और उसके बाद भी उनको ये रिलीफ मिल गया है। अच्छी बात है कि कम अज़ कम अदालतों के ज़रिए वो रोज़ तोसी लेके पेश होके इस हुकूमत को और इस बड़े ये जो एक अजीब तरह का फस्तायत के ऊपर मबनी तर्ज हुकूमत है उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।